बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरतबा हुजूर अक़दस नूर मुजस्सिम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने हुज्रे मुबारक में तशरीफ़ फरमाते के सामने देखते हैं कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने दोनों शहजादों के साथ यानी इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में तशरीफ़ ला रहे थे। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दोनों शहजादों को अपने सीने से लगाकर बोसा दिया और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया कि ऐ अली, तुझको ऐसा अमल न बताऊं जिसको पढ़ने से 70,000 फरिश्ते आपकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ की कि ज़रूर या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। एक मरतबा यमन के ताजिर ने पहली बार अपने बेटे को तिजारत के लिए भेजा और जो कलिमात हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बताए थे हज़रत अली ने वो कलिमात आम कर दिए। यह सिलसिला इसी तरह चलता रहा। उस ताजिर ने वही कलिमात पढ़कर अपने दिल में ये ख्वाहिश जाहिर की कि मेरा बेटा खैर व आफियत से तिजारत करके वापस आ जाए और कश्ती पर सवार कर दिया। कुछ लोग और भी समंदर में कश्ती पर सवार होकर सफ़र कर रहे थे तो समंदर में से एक आवाज़ देने वाले की आवाज़ आई मगर उसकी सूरत दिखाई न दी। उसने कहा कि अगर कोई शख्स मुझे 10,000 दीनार दे दे तो मैं उसको एक ऐसा वजीफ़ा बताऊंगा कि अगर वह हलाकत के करीब पहुंच गया हो और उस वजीफ़े को पढ़ ले तो तमाम बलाएं और हलाकतें टल जाएंगी। तो कश्ती वालों में से एक ने बुलंद आवाज़ से कहा कि आओ मैं तुझको 10,000 दीनार देता हूँ तो मुझे वो वजीफ़ा बता दो। तो आवाज़ आई कि तो दीनार को समंदर में डाल दे, मुझे मिल जाएंगे। चुनांचे कश्ती वाले ने 10,000 दीनार को समंदर में डाल दिया तो उस गैबी आवाज़ वाले ने वही वजीफ़ा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो बताया था वही वजीफ़ा गैबी आवाज़ वाले ने उसके कान में आकर कह दिया और उस मुसाफिर ने पढ़ भी लिया और ये वही मुसाफिर ताजिर का बेटा था। तुझ पर जब कोई मुसीबत पड़े तो उसको पढ़ लिया करो। यह सुनकर कश्ती के सब सवारों ने उसका मजाक उड़ाया और कहा कि तूने 10,000 दीनारों की कसीर दौलत जाया करती। तो उसने जवाब दिया कि हरगिज़ मैंने अपनी दौलत को जाया नहीं किया है और मुझे उसमें कोई शुबा नहीं है कि ये कुरान शरीफ की आयत ज़रूर नफ़ा बख्श होगी। इसके बाद चंद घंटे कश्ती चलती रही। फिर अचानक तूफ़ान की मौजों से कश्ती टूट कर बिखर गई और सिवाय उस आदमी के कश्ती का कोई भी आदमी जिंदा ना बचा। वजीफ़ा पढ़ने वाला मुसाफिर कश्ती के एक तख्ते पर बैठा हुआ समंदर में बहता चला जा रहा था, यहाँ तक कि एक जजीरे में जा पहुँचा। चंद कदम चलने के बाद ये देखा कि शानदार महल बना हुआ है और हर किस्म के मोती और जवाहरात वहाँ पड़े हुए हैं और उस महल में बहुत ही हसीन व जमील औरत अकेली बैठी हुई है और हर किस्म के मेवे और खाने का सामान वहाँ रखा हुआ है। उस औरत ने मुसाफिर से पूछा तुम कौन हो और यहाँ कैसे पहुँच गए। मुसाफिर ने औरत से पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। तो उस औरत ने अपना किस्सा सुनाया कि मैं बसरा के एक अजीम ताजिर की बेटी हूँ। मैं अपने बाप के साथ समंदरी सफ़र में जा रही थी कि हमारी कश्ती टूट गई और मुझे कोई अचानक कश्ती में से उचक कर ले भागा और मैं इस जजीरा में इस महल के अंदर उस वक्त से पड़ी हूँ कि एक शैतान है जो मुझे इस महल में ले आया है। वह हर 7वें दिन यहाँ आता है और मेरे साथ सोहबत तो नहीं करता मगर बोशो किनार करता है और आज उसके यहाँ आने का दिन है, लिहाजा तुम अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाओ वरना वह आकर तुम पर हमला कर देगा। अभी उस औरत की गुफ्तगू ख़त्म भी न हुई थी कि एकदम अंधेरा सा छा गया। औरत ने कहा कि जल्दी भाग जाओ, वह आ रहा है वरना वह तुमको ज़रूर हलाक कर देगा। चुनांचे वह शैतान आ गया और ये शख्स खड़ा रहा मगर जो ही शैतान उसको दबोचने के लिए आगे बढ़ा तो उसने वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर दिया। शैतान ज़मीन पर गिर पड़ा और उस ज़ोर की आवाज़ आई कि गोया पहाड़ का कोई टुकड़ा टूटकर गिर पड़ा है और फिर वह शैतान जलकर राख का ढेर हो गया। ये देखकर औरत ने कहा कि अल्लाह ताला ने तुमको फरिश्ता रहमत बनाकर मेरे पास भेज दिया है, तुम्हारे बदौलत मुझे इस शैतान से निजात मिली। फिर उस औरत ने उस मर्द से कहा कि इन मोती जवाहरात को उठा लो और इस महल से निकलकर मेरे साथ समंदर के किनारे चलो और कोई कश्ती तलाश करके यहाँ से निकल चलो। चुनांचे बहुत से मोती और जवाहरात और खाने का सामान लेकर दोनों महल से निकले और समंदर के किनारे जा पहुँचे तो एक कश्ती बसरा जा रही थी तो दोनों ने उस पर सवार होकर बसरा पहुँचे। लड़की के वालिदैन अपनी गुमशुदा लड़की को पाकर बेहद खुश हुए और उस मर्द के ममनू होकर उसको बहुत इज़्ज़त व एहतराम के साथ अपने घर में मेहमान रखा। फिर लड़की के वालिदैन ने पूरी सरगुज़श्त सुनकर दोनों का निकाह कर दिया और दोनों मियाँ बीवी बनकर रहने लगे और तमाम मोती व जवाहरात जो दोनों जजीरा से लाए थे वह दोनों की मुश्तरका दौलत बन गई। और उस औरत ने
औरत से खुदावंद ताला ने उस मर्द को चंद औलाद भी दी और दोनों बहुत ही मोहब्बत व उल्फत के साथ खुशहाल ज़िंदगी बसर करने लगे। यह उस वजीफ़े की ताकत थी जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बताया था। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से एक हदीस मरवी है कि हम लोग एक जिहाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ थे, तो रास्ते में एक आवाज़ आई कि या अल्लाह, तू मुझको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में बना दे। तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ अनस, तुम उस आवाज़ का पता लगाओ। तो मैं पहाड़ में दाखिल हुआ तो अचानक ये नज़र आया कि एक आदमी नहायत ही सफ़ेद कपड़ों में मलबूस लंबी दाढ़ी वाला नज़र आया। जब उसने मुझे देखा तो पूछा कि तुम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी हो? तो मैंने अर्ज़ किया जी हाँ। तो उन्होंने फरमाया कि तुम जाकर हुजूर से मेरा सलाम अर्ज़ करो और ये कह दो कि आपके भाई हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुलाकात का इरादा रखते हैं। चुनांचा मैंने वापस आकर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सारा मामला अर्ज़ किया तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुझको हमराह लेकर रवाना हुए और जब आप उनके करीब पहुंच गए तो मैं पीछे हट गया। फिर दोनों साहबान देर तक गुफ्तगू फरमाते रहे और आसमान से एक दस्तरखान उतर पड़ा तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे बुलाया और मैंने दोनों हजरात के साथ खाना खाया। जब हम लोग खाने से फारिग हो चुके तो आसमान से एक बदली आई और हज़रत इलियास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को उठाकर आसमान की तरफ ले गई और मैं उनके सफ़ेद कपड़ों को देखता ही रह गया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं कि नजरान के ईसाई जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिर हुए तो यहूदुन नशारा ने लड़ाई शुरू कर दी। ईसाई कहते कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ईसाइयों के मजहब पर थे और यहूदी कहते कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहूदी मजहब पर थे। तो अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को वही देकर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज गुजार हुए। तब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में क्यों झगड़ते हो? तौरात और इंजील तो हज़रत इब्राहीम के बाद नाजिल हुई थी, तो हज़रत इब्राहीम उनके पैरोकार कैसे हो सकते हैं? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको दीन हक़ की दावत दी। तो अबू राफ़े करनी बोला, ए मोहम्मद, आप यही चाहते हैं कि हम आपकी इबादत करें जिस तरह ईसाइयों ने हज़रत ईसा की इबादत की। और अहले नजरान का एक आदमी बोला कि ए मोहम्मद, आप यही चाहते हैं कि हम आपकी इबादत करें जिस तरह यहूदियों ने हज़रत अजीज़ की इबादत की थी। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नऊज़ु बिल्लाह, न तो मैं खुद गैरुल्लाह की इबादत करता हूँ और न ही किसी और को इसकी दावत देता हूँ, बल्कि मैं तो रब्बे ताला के सामने झुकने का कह रहा हूँ। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अल्फाज मुबारक में इतनी सच्चाई थी कि वह यहूदी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए और इस्लाम से हमकिनार हुए। बनी इसराइल में एक बहुत ही नेक और सालेह बुजुर्ग थे और उनका एक ही बच्चा था जो नाबालिग था और उनके पास फ़कत एक गाय की बछिया थी। उन बुजुर्ग ने अपनी वफ़ात के करीब उस बछिया को जंगल में ले जाकर एक झाड़ी के पास ये कहकर छोड़ दिया कि या अल्लाह, मैं इस बछिया को उस वक्त तक तेरी अमानत में देता हूँ कि मेरा बच्चा बालिग हो जाए। उसके बाद उन बुजुर्ग की वफ़ात हो गई और बछिया चंद दिनों में बड़ी होकर दरमियानी उम्र की हो गई और बच्चा जवान होकर अपनी माँ का बहुत ही फर्माबरदार और इंतहाई नेकोकार हुआ। उसने अपनी रात को 3 हिस्सों में तकसीम कर रखा था। एक हिस्सा में सोता और एक हिस्सा में इबादत करता और एक हिस्सा में अपनी माँ की खिदमत करता और रोज़ाना सुबह को जंगल में से लकड़ियाँ काट कर लाता और उनको फ़रोख्त करके 1/3 रकम सदका कर देता और 1/3 अपनी ज़ात पर खर्च करता और 1/3 रकम अपनी वालिदा को दे देता। एक दिन लड़के की माँ ने कहा कि मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारे बाप ने मीरास में एक बछिया छोड़ी थी जिसको उन्होंने फलां झाड़ी के पास जंगल में खुदा की अमानत में सौंप दिया था। अब तुम उस झाड़ी के पास जाकर यूँ दुआ मांगो कि ए खुदावंदे करीम, मेरे बाप की सौंपी हुई अमानत मुझे वापस दे दे। और उस बछिया की निशानी ये है कि वह पीले रंग की है और उसकी खाल इस तरह चमक रही होगी कि सूरज की हल्की हल्की किरणें। यह सुनकर लड़का जंगल में उस झाड़ी के पास गया और दुआ मांगी तो फ़ौरन ही वह गाय दौड़ती हुई आकर उसके पास खड़ी हो गई और ये उसको पकड़कर घर लाया। तो उसकी माँ ने कहा, बेटा, तुम उस गाय को लेकर बाज़ार में 3 दिनार में फ़रोख्त कर डालो, लेकिन किसी
गाहक को बगैर मेरे मशवरा के मत देना। उन दिनों बाजार में गाय की कीमत 3 दिनार ही थी। बाजार में एक गाहक आया जो दर हकीकत फरिश्ता था। उसने कहा कि मैं गाय की कीमत 3 दिनार से ज़्यादा दूंगा मगर तुम माँ से मशवरा किए बगैर गाय मेरे हाथ फरोख्त कर डालो। लड़के ने कहा कि तुम ख्वाह कितनी भी ज़्यादा रकम क्यों ना दो मगर मैं अपनी माँ से मशवरा किए बगैर हरगिज़ इस गाय को नहीं बेचूंगा। लड़के ने माँ से सारा माजरा बयान किया तो माँ ने कहा कि गाहक शायद कोई फरिश्ता हो, बेटा तुम उससे मशवरा करो कि हम इस गाय को अभी फ़रोख्त करें या ना करें। चुनांचे इस लड़के ने बाज़ार में जब उस गाहक से मशवरा किया तो उसने कहा कि अभी तुम इस गाय को न फ़रोख्त करो, आइंदा उस गाय को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लोग खरीदेंगे तो तुम इस गाय के चमड़े में सोना भरकर उसकी कीमत तलब करना, तो वह लोग इतनी ही कीमत देकर इसे खरीदेंगे। चुनांचा चंद ही दिनों के बाद बनी इसराइल के एक बहुत ही मालदार आदमी को जिसका नाम आमिल था, उसके चचा के दोनों लड़कों ने उसको कत्ल कर दिया और उसकी लाश को एक वीराने में डाल दिया। सुबह को कातिल की तलाश शुरू हुई मगर जब कोई सुराग न मिला तो कुछ लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और कातिल का पता पूछा तो आपने फरमाया कि तुम लोग एक गाय ज़बह करो और उसकी ज़बान या दुम की हड्डी से लाश को मारो, वह जिंदा होकर खुद ही अपने कातिल का नाम बता देगा। ये सुनकर बनी इसराइल ने गाय के रंग, उसकी उम्र वगैरह के बारे में बहस व कुरेद शुरू कर दी और बिला आखिर जब वह अच्छी तरह समझ गए कि फला किस्म की गाय चाहिए तो ऐसी गाय की तलाश शुरू कर दी। यहाँ तक कि जब ये लोग उस लड़के की गाय के पास पहुँचे तो वह हूबहू ऐसी ही गाय थी कि उन लोगों को ज़रूरत थी। चुनांचे उन लोगों ने गाय को उसके चमड़े में भरकर सोना उसकी कीमत देकर ख़रीदा और ज़बह करके उसकी ज़बान दुम की हड्डी से मकतूल की लाश को मारा तो वह ज़िंदा होकर बोल उठा कि मेरे कातिल मेरे चचा के दोनों लड़के हैं जिन्होंने मेरे माल के लालच में मुझको कत्ल कर दिया है। ये बताकर फिर वह मर गया। चुनांचा उन दोनों कातिलों को कशाश में कत्ल कर दिया गया और मुर्दा सालेह का लड़का जो अपनी माँ का फरमाबरदार था कशीर दौलत से माला माल हो गया। एक मरतबा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और अपने दोनों शहजादे इमाम हसन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अपने साथ लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपके दोनों शहजादे को सीने से लगाकर बोशा दिया। तब भी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर आपकी खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपको अल्लाह सलाम कहता है और आप दोनों शहजादों को हक़ ताला ने जन्नत का सरदार बना दिया है। तभी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ये वजीफ़ा पढ़ने के लिए कहा था। जब तुम देखोगे कि तुम किसी मुश्किल में हो और तुम्हें कोई इम्कान नज़र न आए तो ये कलिमात पढ़ लेना। रब्बे ताला आपके लिए 70,000 फरिश्ते भेज देंगे जो वह काम पूरा करने के लिए एक दूसरे के आगे लपकेंगे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दस्ते अदब जोड़ कर अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वह कलिमात कौन से हैं? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो कलिमात ये है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुभानअल्लाह व बिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम। इन कलिमात को पढ़ने से रब ताला मदद करता है। मेरे तमाम मुसलमान भाइयों बहनों और दोस्तों, आप सभी से गुजारिश है कि आपके बच्चे जब भी बाहर जाएं या किसी मुसीबत में हो तो अल्लाह न करे तो ये कलिमात ज़रूर पढ़ लेना। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको अल्लाह ताला की मदद ज़रूर पहुँचेगी। और अल्लाह ताला से दस्ते अदब दुआ है मेरे तमाम मुसलमान बहन भाइयों को आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अहकामात पर चलने की तौफीक अता फरमाए और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़ने वाला बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, हमारी वीडियोज़ अगर आप सभी को पसंद आती हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और मज़ीद ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो से मुतालिक जो भी राय हो हमें अपने कमेंट में ज़रूर बताएं। जज़ाकल्लाह खैरा।